इसी तरह से सवाल नंबर 3 है 2x मनफी 3y बराबर 9 और 2x जमा y बराबर 13। ये भी उसी तरह से करेंगे। हम इसको समझ लेते हैं कि 2x मनफी 3y बराबर 9 मसावात 1, इसको समझ लिया जाए। और 2x जमा y बराबर 13, इसको मसावात 2 समझ लिया जाए। इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे कि आप आसानी से इसको समझ पाए, हमें लिखने में कोई परेशानी ना हो। इसी तरह से ये आ जाएंगे मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 हो जाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ मसावात 2 को 3 से ज़र्ब करने पर, अब 3 से क्यों करेंगे, क्योंकि मसावात पहले हमको यहाँ 3y है, हमको इसको भी 3y बनाना पड़ेंगे क्योंकि हमजात बनाना है। हमजात बनाएंगे तो ही हम सवाल हल कर सकते हैं। तो जब हमजात बनाएंगे तो इसी तरह से जब इसको 2 को 3 से ज़र्ब दे देंगे तो 3 2 नहीं 6x हो जाएंगे। 6x जमा 3y बराबर 13 तिया 39 हो जाएगी। ये आ जाएंगे मसावात नंबर 3। इसी तरह से मसावात नंबर 3 और मसावात नंबर 1 में हम मसावात 3 और 1 की जमा करेंगे। तो यहाँ हम मसावात 3 और 1 की जमा करेंगे। तो मसावात 3 और 1 की जमा करने पर, जब 3 और 1 की जमा करेंगे, मसावात 3 है 6x जमा 3y बराबर 39 और मसावात 1 है 2x मनफी 3y बराबर 9। जब जमा करेंगे तो 3y से 3y कैंसिल, 6x और 2x 8x हो जाएंगे बराबर 39 और 9 48 हो जाएंगे। इसी तरह से x बराबर 48/8 आ जाएंगे। इसी तरह से x बराबर 8 का 8 8 छके 48 है। तो ये हमको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इसी तरह से अब हमको y की वैल्यू मालूम करना है, y की वैल्यू मालूम करना है। इसी तरह से हम जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू x की कीमत मसावात 1 में रखेंगे। मसावात 1 है 2x मनफी 3y बराबर 9। तो ये हो जाएंगे 2x, x की वैल्यू हमको मालूम हुई 6 मनफी 3y जैसा कि वैसा बराबर 9 जैसे कि वैसे। 2 छक्की 12 मनफी 3y जैसा कि वैसा रहेगा बराबर 9 जैसा कि वैसा रहेगा। मनफी 3y जैसा कि वैसा रहेगा बराबर 9 जैसे कि वैसे रहेंगे। ये 12 इधर आकर मस्बत मनफी के 12 बन जाएंगे, मस्बत के 12। तो इसी तरह से हो जाएगा मनफी 3 जैसा कि वैसा रहेगा, मनफी 3 जैसा कि वैसा रहेगा, मनफी 3y जैसा कि वैसा बराबर हो जाएंगे मनफी 3 y जैसा कि वैसा रहेगा, मनफी 3/-3 आ जाएगा। इसी तरह से y बराबर हो जाएगा 3 1 3 3 1 3 मनफी मनफी मस्बत, इसीलिए 3 1 3 हो जाएंगे। तो ये था सवाल नंबर 3। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 4।